अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसके बेस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है आप लोगों को। हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करना है, जहां ए वेक्टर एंड बी वेक्टर की वैल्यूज कॉम्पोनेंट फॉर्म में गिवन है। सो यहां पर इस वीडियो को 5 मिनट्स के लिए पॉज करें और अपने तेज दिमाग को इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर हम इसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। इस ट्राइंगल का रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल होगा, जहां पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर 4i कैप प्लस 4j कैप होगा। अब यह लाइन सेगमेंट माइनस बी वेक्टर के इक्वल होगा, तो इस ट्राइंगल का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के इक्वल, जिसकी वैल्यू 2i कैप प्लस 4k कैप हमें मिल जाती है। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एन कैप के डायरेक्शन में प्राप्त होगा, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट माइनस एन कैप के डायरेक्शन में मिलेगा, जहां माइनस एन कैप इज परपेंडिकुलर ऑन बोथ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू यह होगी, जिसे सिंप्लीफाई करके हम इस तरह से लिख सकते हैं। इस प्रकार ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू 16i कैप माइनस 16j कैप माइनस 8k कैप के इक्वल प्राप्त हो जाती है। अब इसी वेक्टर को n वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं, जिसके अलोंग हमें यूनिट वेक्टर n कैप की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर यह होगा, जो कि 24 के इक्वल होगा, एंड वी नो दैट n कैप कैन बी रिटन एज n वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर, जिसमें वैल्यूज पुट करने पर हमें यह प्राप्त होगा, जिसे फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हम लिख सकते हैं n कैप इज इक्वल टू 2/3i कैप माइनस 2/3j कैप माइनस 1/3 k कैप, और इसी प्रकार माइनस n कैप की वैल्यू हम लिख सकते हैं माइनस 2/3i कैप प्लस 2/3j कैप प्लस 1/3 k कैप। तो ये दोनों यूनिट वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पर परपेंडिकुलर हैं। आई होप आप सभी को यह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, इस टॉपिक की समरी कुछ इस प्रकार से है। इस टॉपिक में हमने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा एंड हमने वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा। अब आपको एनसीईआरटी एंड अवंती वर्कबुक के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।